जन्माष्टमी महापर्व का। महापर्व को किस रूप में मनाया, कैसे मनाया, किस प्रकार की विधि है, क्या परंपरा हमारी रही है और भगवान श्री कृष्ण का कब जन्म हुआ था, आदि आदि विषयों पर हम आज जो है चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि जो कलयुग है, उस कलयुग के आरंभ के समय से लेकर के और अब तक का जो समय है वह 5121 वर्ष व्यतीत हो गया कलयुग। और कलयुग के और द्वापर युग के समाप्ति और कलयुग के प्रारंभ होने के ही मत के जो है समय भगवान श्री कृष्ण का यानी कि 125 वर्ष का उनका पूरा लीला का समय रहा है। अर्थात इस हिसाब से देखा जाए तो 5246 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में श्री कृष्ण जो है जन्मभूमि जो आज भी विद्यमान है वहाँ पर हुआ था। और पूरा उनका जो लीला ये जो समय रहा है अवधि, वह लगभग जो है 125 वर्ष की रही है। इस स्थिति को देखते हुए यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वह जो है 5246 वर्ष पूर्व जन्माष्टमी अर्थात इसी जो है भादो माह के अष्टमी तिथि, भादो माह और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रात्रि जो है 12 बजे और उसके पश्चात दिन बुधवार था, चंद्रोदय के पश्चात उनका जन्म हुआ था। इन सारी चीज़ों को जब यदि रात्रि काल में यदि दिनवार हो, बुधवार हो या बुधवार नहीं भी हो, तो रात्रि यदि अष्टमी तिथि हो और नक्षत्र यदि रोहिणी हो तो वह श्री कृष्ण की जयंती के रूप में मनाई जाती है। रोहिणी च यदा कृष्णे पक्षेष्टम्यां द्विजोत्तमः जयंती नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरितिथि। इस प्रकार की जो है स्थिति, इस प्रकार का श्लोक जो है मिलता है। तो इस बार चूंकि रात्रि काल में अर्थात 11 अगस्त 2020 को मंगलवार है और निश्चित तौर पर उस दिन नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र है वह नहीं है, ना ही इस बार दिनवार यानी कि बुधवार है, बल्कि दिन में मंगलवार है 11 अगस्त को। तो ये दो चीज़ें इस बार नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए इस बार श्री कृष्ण की जयंती जो है वह निश्चित तौर पर 11 अगस्त को नहीं मनाई जाएगी, बल्कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मैं कई बार आप लोगों को आर्टिकल के माध्यम से लिखा हूँ, कई लोगों ने के द्वारा इस प्रकार की चर्चा होती है कि जयंती किसी जो है शेष व्यक्ति की मनाई जानी चाहिए जो शेष हो चुका हो, और इसके पश्चात जो है जन्माष्टमी जो है यह जो जन्मोत्सव है, उत्सव पर्व, वह जन्म, तो इस प्रकार की स्थितियाँ बिल्कुल व्यर्थ की बात है। जयंती यदि जिस समय उनका जन्म या हुआ रहता है वह तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि समस्त योग यदि एकत्रित हो जाए तो उसको जयंती मनाई जाती, जयंती कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार की जो चर्चाएं होती हैं वो गलत है। तो कुल मिलाकर के आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है 11 अगस्त को जो गृहस्थ हैं विशेष करके उनको जो है जन्माष्टमी 11 अगस्त 2020 यानी कि दिन मंगलवार को रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के अलंकार प्रियो कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल रूप में, बाल रूप के जो उनकी जो प्रतिमा होती है कृष्ण गोपाल जी, उनकी प्रतिमा को रख करके विराजित करके विधिवत उनको जो है धनिया और जो है गुड़ से जो है का भोग लगा करके जो भुजा हुआ जो धनिया होता है उसमें गुड़ या शक्कर मिला करके बढ़िया उसको प्रसाद के रूप में बना करके खीरा जो है वह फल इनको बड़ा प्रिय है, खीरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात जितने भी फल है ऋतुफल, उन ऋतुफल को और पुष्प से उनको विधिवत श्रृंगार करके पंचामृत से अभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के जो है जो सहस्त्र नाम है, श्री कृष्ण के जो सहस्त्र नाम है, उन नामों के उन स्तोत्र का जो है उच्चारण करते भगवान श्री कृष्ण का निश्चित रूप से बाल रूप में माँ देवकी के जो है गोद में बैठे हुए हैं अंक में, इस प्रकार से छोटे बच्चे को, या माँ यशोदा अपने बच्चे भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही है, इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की छवि रख करके भगवान श्री कृष्ण का जो है रात्रि में यानी कि 11 अगस्त 2020 को आप सबको पूजा अर्चन करना चाहिए। इससे क्या होता है, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ, यह जो अवतार है वह हमारे आपके बहुत ही नज़दीकी अर्थात 5246 वर्ष पूर्व ही हुआ था। इसके पूर्व के जितने भी अवतार रहे हैं वो काफ़ी उसमें उसके बीच में एक बौद्धावतार हुआ
किंतु उस बौद्धावतार के माध्यम से बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो सनातन धर्मावलंबी हैं, वो अपने आप को बहुत नज़दीक सामीप्यता नहीं प्राप्त करते। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है बड़ा उत्तम है और अत्यंत समस्त जो है अवतारों में बहुत ही अद्भुत अवतार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस जो है पर्व को, इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाना चाहिए और पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू विराजित हैं वो जो है सभी मनाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव, चूँकि मथुरा, वृंदावन आदि जो जगहों पर है वहाँ पर जो है 12 तारीख को मनाया जा रहा है। तो 12 तारीख को मनाया जा रहा है वहाँ पर इसलिए चूँकि वो वैष्णव है। वैष्णव जितने भी हैं उन समस्त वैष्णव संतों को, या वैष्णवीय गारहस्थ्य भी संत होते हैं, उन गारहस्थ्य जो है संतों को जो है वह रोहिणी नक्षत्र में या जो है नवमी तिथि में वो श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव मनाते हैं। तो इसमें कोई भेद या विभेद वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गृहस्थों को जन्माष्टमी के अर्धरात्रि के चंद्रोदय के पश्चात अगर यदि जो है रात्रिकालीन उनकी जन्म अष्टमी तिथि का होना नितांत अनिवार्य है, किंतु जो वैष्णव हैं उनके लिए जो है उदया तिथि में भी अष्टमी, उदया तिथि की अष्टमी होना चाहिए, रात्रि में भले नवमी आ जाए। इस प्रकार से जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो संत संप्रदाय के लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनके द्वारा जन्माष्टमी जो है 12 अगस्त को मनाई जाएगी और जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं उनको 11 अगस्त दिन मंगलवार को जन्माष्टमी मनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है 13 अगस्त को भी, चूँकि दिन बुधवार हो रहा है, तिथि तो नहीं मिल रही है, लेकिन उस दिन भी भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी जो वैष्णवीय ढंग से जो मनाई जाएगी 12 तारीख को, उसका जो पारण होगा वो जो है 13 तारीख को किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति पूरे 3 दिवसीय आपको मैं जन्माष्टमी तिथि के बारे में सुनिश्चितीकरण करके आपको सामने मैंने रखा है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के या भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को लेकर के कई तरह की तमाम जो चर्चाएँ होती हैं, उन चर्चाओं के आधार पर जन्म समय, तो जन्म जो समय है ये आपको मैं सुनिश्चित कर दिया। चूँकि अभी कलियुग का जो समय है वह 5121वां यह वर्ष संवत 2000 विक्रम संवत 2077 के अनुसार चल रहा है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वह 5246 वर्ष पूर्व ही हुआ था और उसके पश्चात के 125 वर्ष तक की उनकी लीला हुई और कलियुग आने के पूर्व ही वह जो है भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को गमन कर चुके थे। उसके पश्चात राजा परीक्षित ने जो है के समय कलियुग का आगमन हुआ था और इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा अनेक विद्वानों के अलग अलग अभिमत हैं। निश्चित तौर पर सबके अभिमत स्वीकार्य हैं, स्वागत योग्य हैं, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन मेरा भी मत इस प्रकार से है। अब इसके पश्चात आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से क्या करना चाहिए। तो रात्रिकालीन बढ़िया कीर्तन भगवत भजन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव श्रृंगार इत्यादि करने के पश्चात आप सबसे मेरा आग्रह है कि दूसरे दिन पारणा करना चाहिए। और जो पारण का जो समय है वह प्रातः जो है 7:16 पर आपको पारण कर लेना चाहिए। चूँकि जन्माष्टमी का जो ये अष्टमी है वह 12 तारीख यानी कि 11 अगस्त से प्रारंभ होकर के 11 अगस्त को प्रातः 9:16 से प्रारंभ होकर के 11:26 तक जो है 12 अगस्त को रहेगी। इसका मतलब यह है कि आपको तिथि के अंत में, अर्थात तिथि का जब अंत हो रहा हो, समाप्ति हो रही हो, उसके जो है उसी समय आपको पालन करना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रातः 7:16 पर आप सबको जो है पालन कर लेना चाहिए। और पालन करने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करके और हवन भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति, संतति से संबंधित जो कष्ट है वह कष्ट दूर हो जाता है और सबकी प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों नमस्कार, आपको वीडियो कैसा लगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और आप सभी उपयोगी भी होगा। आप अपने मित्रों को शेयर करें। इसके साथ साथ में यदि संभव हो सके तो आप जो है यदि लाइक अभी तक नहीं किए और शेयर नहीं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप सबसे आग्रह है। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम।